अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता एक दो दिन से आज़ाद कश्मीर की फ़िज़ा सोगवार है। उसकी वजह यह है कि रावलाकोट के अंदर दो वाक़यात पेश आए हैं। पहला वाक़या कि एक पुलिस वैन जो खाई के अंदर जा गिरी, उसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए। अल्लाह पाक उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। एक तरफ वो गम था, इसके साथ ही एक दूसरा वाक़या पेश आया जो इंतहाई अलमनाक वाक़या था, जिसने आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों को झंझोड़ के रख दिया। वो वाक़या ये था कि रावलाकोट के अंदर एक जगह हुसैन कोट में एक वाक़या पेश आया कि एक तरफ मुसल्लह गिरोह और दूसरी तरफ पुलिस के दरमियान शदीद झड़प हुई, जिसमें 4 अदद जो मुसल्लह गिरोह के अफराद थे वो मारे गए और इसके साथ ही 2 पुलिस एहलकार भी अपनी जान की बाजी हार गए। 6 या 7 पुलिस एहलकार इसके साथ ज़ख्मी भी हुए। एक तरफ देखा जाए तो वो पुलिस एहलकार के जो शहीद हुए हैं उनके घर के अंदर एक सफ़े मातम बिछा हुआ है। उनके बीवी बच्चे, उनके वालिदैन वो दुख के अंदर मुब्तला हैं कि हमारे जो लख्ते जिगर हैं वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बेबस वालिद और एक बेबस वालिदा नज़र आती हैं कि जिनके 2 जवान बेटे, 2 सगे भाई कि वो इस हादसे के अंदर मारे गए। जरनोश नसीम और जिब्रान नसीम, जिनका ताल्लुक़ बाव से था। यकीनी तौर पे उन वालिदैन के दुख को देखते हुए, उन वालिदैन के सदमे को देखते हुए कि जिनके सामने उनके 2 जवान बेटे, पढ़े लिखे 2 जवान बेटे, उनकी लाशें पड़ी हों, इन कैफ़ियत को देखते हुए, इन मनाज़िर को देखते हुए हर एक के दिल के अंदर एक दुख की कैफ़ियत छाई हुई है। इन मनाज़िर को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर एक शौक़ की कैफ़ियत पाई जा रही है कि किस तरह हमारे जवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अब अगर देखा जाए तो जो मुसल्लह गिरोह था या जो जिनको अस्करी पसंद कहा जाता है, उनमें ये जो 2 जवान सगे भाई थे, जरनोश नसीम और इसका भाई जिब्रान नसीम, ये इंतहाई पढ़े लिखे नौजवान थे। आखिर क्या वजह है, क्या वो असबाब है कि ये इस तरह बेरा रवी का शिकार हुए? क्या इनकी कोई मजबूरी थी, इन्हें मजबूर किया गया, या ये एहसास महरूमी के अंदर मुब्तला हो गए थे, या नज़रियाती तौर पर इनका इस्तेहसाल किया गया, या इन्हें किसी जाल के अंदर फंसाया गया, इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया? ये वो सारे सवालात हैं जो आम आवाम, आम नौजवानों के जहनों में हैं। यकीनन इस सानहे के जो असरात हैं वो तमाम लोगों के ऊपर मुरतब हुए हैं। और ये जो गम की कैफियत है ये यूं ही नहीं है, बल्कि लोगों को अपने नौजवानों की फ़िक्र हो रही है। यकीनी बात है कि ये हम सब की कमज़ोरी है कि हम अपने नौजवानों की बात को पहले सीरियस नहीं लेते। हम हमेशा एक हादसे का इंतज़ार करते हैं कि जब तक हादसा ना हो हम जागते नहीं हैं। आज इतना बड़ा अगर हादसा हो चुका है तो यकीनी तौर पे हमें इसके असबाब और मुहर्रकात के हवाले से संजीदा होकर देखना चाहिए कि आया वो क्या असबाब थे कि एक पढ़ा लिखा नौजवान वो बंदूक लेके रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसे किस चीज़ ने मजबूर किया है? इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और 2 मज़ीद लोग जो उनके साथ मारे गए, जरनोश और उसके भाई के साथ जो 2 मज़ीद लोग हैं, वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनके मकासद क्या थे, उनका ताल्लुक़ क्या किसी तंजीम से है, कहाँ से आए हैं वो लोग? इसके बाद जो असलहा उन तक पहुँचा, वो असलहा कहाँ पहुँचा, वो असलहा उन तक कैसे पहुँचा, वो असलहा उनको किसने मुहैया किया? ये सारी बातें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लियर होनी चाहिए ताकि हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को ये बात मालूम हो सके कि इस सारे सानहे के असबाब क्या हैं, इस सारे सानहे की हकीकत क्या है। नौजवानों को किसने इस बात के ऊपर आमादा किया कि उसको उनको उनके वालिदैन भी कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दें। उसकी जो अहलिया है वो उससे गुजारिश कर रही है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन इस सब के बावजूद उसने अपने आप को हवाले क्यों नहीं किया? इसके साथ मैं अपने नौजवान भाइयों से भी एक गुजारिश करूँगा कि जब भी आप किसी रास्ते का इंतखाब करें तो यकीनी तौर पे इस बात को समझ लें कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, मेरा दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से क्या नुकसान है, मेरा दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से क्या फ़ायदा है, क्या ये काम शरीयत के मुवाफ़िक है या शरीयत के मुखालिफ है, या इस काम की वजह से मैं लोगों के दरमियान बाइसे खैर बन रहा हूँ या बाइसे शर बन रहा हूँ। नौजवान अपने रास्ते के इंतखाब के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करें ताकि कल को कोई ऐसा वाक़या या हादसा रूनुमा ना हो कि जिसकी वजह से खुद भी नुकसान उठाएं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने का बाइस बने। अगर हम खुद को नज़रियाती तौर पे दुरुस्त सिमत पे नहीं डालेंगे तो हम बेरा रवी का शिकार हो जाएंगे, हम एहसास महरूमी का शिकार हो जाएंगे, हम एहसास कमतरी का शिकार होते हुए न जाने किस रास्ते पे चल पड़ें। ये मेरी ज़ाती राय है। बाकी आप हजरात में से हर एक की अपनी राय है, हर एक बाशऊर है।
اس واقعے کے حوالے سے، اس کی تحقیقات کے حوالے سے آپ بھرپور آواز اٹھائیں۔ اللہ رب العزت کشمیر کے حالات کو پورا من رکھے اور اس واقعے کو، اس سانحے کو انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔